हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल? बढ़िया, एकदम बहुत बढ़िया। आज हम आपके लिए करा गए नंबर सिस्टम पार्ट 5, जिसमें कि हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 9th मैथ के एक्सरसाइज 1.2 को। और इस एक्सरसाइज में अगर आपको कोई भी डाउट्स होगा, जैसे कि यहाँ पर कुछ बच्चों को डाउट होता है कि एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, या फिर हाउ टू लोकेट रूट 5 ऑन नंबर लाइन, वो जो डाउट्स थे बिल्कुल डेप्थ में आज क्लियर होने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। पिछले लेक्चर पार्ट 4 में मैंने आपको पढ़ाया है एक्सरसाइज 1.2 के पहले के कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे कि रूट 2 को नंबर लाइन पर किस प्रकार से लोकेट करें, रूट 3 को नंबर लाइन पर किस प्रकार से लोकेट करें, और भी बहुत कुछ मैंने पिछले लेक्चर में आपको बता दिए, जिसके कारण उसको पढ़ने के बाद आप इस लेक्चर में जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं उस क्वेश्चंस को आप खुद से ही सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है शुभम मौर्य और आपका प्यारा सा ब्यूटीफुल सा चैनल यस एकेडमी। एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन है आपका, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमको बताना है कि जो गिवन स्टेटमेंट है वह ट्रू है या फॉल्स है, और उस स्टेटमेंट या ट्रू है या फॉल्स है, दोनों ही केसेस में हमको उसको जस्टिफाई भी करना है। चलिए, तो यहां पर पहला क्वेश्चन हो जाता है एक्सरसाइज 1.1 के पहले क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन हो जाता है आपका, यानी स्टेटमेंट हो जाता है एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। तो यहां पर नंबर 2 बार लिख दिया गया है, सॉरी एक नंबर को मैं मिटा देता हूं। तो यहां पर हमको समझना होगा कि इरेशनल नंबर और रियल नंबर एक्चुअल में क्या होते हैं। तो इस पर मैंने वीडियो बना रखा है, पिछले लेक्चर पार्ट 4 में ही बता दिया, आपको एक्सप्लेन करा दिया है। आप पिछला लेक्चर देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या वीडियो के एंड में आपको स्क्रीन पर वो वीडियो दिख जाएगा, वहां से आप विजिट कर सकते हैं। चलिए, तो हम लोग यहां पर समझते हैं कि पहले स्टेटमेंट क्या कहना चाह रहा है। स्टेटमेंट ये कहना चाह रहा है कि जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं वह रियल नंबर होते हैं। तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, क्योंकि जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं उनको हम लोग रियल नंबर भी कह सकते हैं। और एक स्टेटमेंट और भी बना सकता है कि इसी को इरेशनल नंबर की जगह पर रेशनल नंबर कह देगा, तो वो भी स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, क्योंकि जितने भी रेशनल नंबर होते हैं उसको भी हम लोग रियल नंबर को कहते हैं। बिकॉज रियल नंबर की जो डेफिनेशन है, द कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर, जिसकी वजह से हम लोग इस स्टेटमेंट को ट्रू कह रहे हैं। चलिए हम लोग इसको समझ भी लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि इरेशनल नंबर, कुछ हमने इरेशनल नंबर्स को लिख दिया है, कुछ इस तरीके से इरेशनल नंबर होते हैं, रूट 3, 5, रूट में रूट 7, पाई, रूट 12, 3.5 डॉट डॉट करके, ये सभी हमारे क्या है, इरेशनल नंबर है। और यहाँ पर रियल नंबर आप देख सकते हैं, रियल नंबर जो हमारा होता है यहाँ पर देख सकते हैं 3, रूट 5, ये सभी इरेशनल नंबर है, लेकिन हम लोग इनको रियल नंबर भी कह सकते हैं। और ये इरेशनल नंबर, इसको भी हम लोग रियल नंबर रियल नंबर कह सकते हैं। ये जितने भी सभी रियल नंबर है। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा रियल नंबर है उसमें इरेशनल नंबर भी आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। चलिए इसको जस्टिफाई हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहले तो स्टेटमेंट ट्रू है, बिकॉज रियल नंबर इज इक्वल टू, हम लोग समझ सकते हैं कि रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। चलिए अब हम लोग इस के सेकेंड स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, जितने भी पॉइंट, एवरी पॉइंट मतलब प्रत्येक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, नंबर लाइन पर प्रत्येक पॉइंट इज ऑफ द फॉर्म रूट m। इसके कहने का मतलब ये है कि जो हमारा नंबर लाइन है उस पर जितने भी पॉइंट्स हैं वो रूट m के फॉर्म में। अब m को समझ लेते हैं क्या है, वेयर m इज ए नेचुरल
नंबर। तो हमको यहाँ पर समझना होगा कि नेचुरल नंबर क्या होता है। तो सबसे पहली बात, नेचुरल नंबर हम लोग काउंटिंग नंबर्स को ही नेचुरल नंबर कहते हैं। तो ये देख सकते हैं नेचुरल नंबर, यानी कि यहाँ पर सॉल्यूशंस में हम लोग इसको समझ सकते हैं कि नेचुरल नंबर इक्वल टू यम। क्योंकि यम मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि यम को नेचुरल नंबर ये कह रहा है, तो हम लोग यहाँ पर यम लिख रहे हैं। यम इक्वल टू 1 2 3 4 ये सभी हमारे क्या है, नेचुरल नंबर है। और जब इसको हम लोग उठाकर यहाँ पर पुट करेंगे, यानी कि जब रूट यम ये हमारा जब यहाँ पर पुट करेंगे, यम की जगह पर 1 पुट करेंगे तो हमको 1 मिलेगा। और यहीं पर जब 2 पुट करेंगे तो हमको आगे जो मिलने वाला पॉइंट है वो हमारा पॉइंट जो है कुछ इस प्रकार से मिलेगा, 1.41 ऐसे कुछ मिलेगा। फिर जब हम लोग 3 पुट करेंगे तो कुछ पॉइंट्स मिलेंगे। लेकिन यहाँ एक चीज तो हम लोग समझ सकते हैं कि जो नंबर लाइन होता है उस पर तो केवल पॉजिटिव नंबर्स तो होते नहीं है, उस पर नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि अगर जो नेगेटिव नंबर होते हैं वो नेचुरल नंबर में बिलोंग भी नहीं करेंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर जो होता है केवल पॉजिटिव होता है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि जो नंबर लाइन होता है उस पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स होते हैं। और यहाँ पर हम रूट में नेगेटिव नंबर, यानी कि कुछ इस प्रकार से इस रूट में -1 इसकी वैल्यू हमको नहीं पता है, इसकी वैल्यू इमेजिनरी होती है। तो इस तरह से हम लोग नंबर लाइन पर यह नहीं कह सकते कि जितने भी नंबर्स होते हैं, नंबर लाइन पर जितने भी पॉइंट्स होते हैं वह रूट यम के फॉर्म में होते हैं, वेयर यम इज ए नेचुरल नंबर। हम लोग कह ही नहीं सकते हैं क्योंकि जो नंबर लाइन पे पॉइंट्स होते हैं वो निगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं। तो ये हमारा स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, बिकॉज नो नेगेटिव नंबर कैन बी स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर। किसी भी नेचुरल नंबर का हम लोग नेगेटिव रूट निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि नेचुरल नंबर खुद ही नेगेटिव नहीं होता है बेचारा, क्या करें। चलिए, समझ में आ रहा है आपका। अब तीसरा स्टेटमेंट हम लोग देख लेते हैं। तीसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल। इसके कहने का मतलब ये है कि जितने भी रियल नंबर है वो इरेशनल है। तो ये थोड़ा सा स्टेटमेंट थोड़ा सा उल्टा कर दिया, जो फर्स्ट स्टेटमेंट हमने पढ़ा है उसी का उल्टा ये कर दिया है। तो यहां पर समझ सकते हैं आप कि जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं वो तो रियल नंबर होते हैं, लेकिन जितने रियल नंबर होते हैं वो इरेशनल तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि रियल में जो नंबर्स होते हैं वो रेशनल और इरेशनल दोनों होते हैं। अब रेशनल और इरेशनल जब दोनों होते हैं तो हम लोग ये कह ही नहीं सकते कि जितने भी रियल नंबर हैं वो केवल और केवल इरेशनल ही होंगे। भाई उसमें रेशनल भी तो है, तो हम लोग कह ही नहीं सकते। तो इस हिसाब से ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। समझ सकते हैं इसको हम लोग। रियल नंबर हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते हैं, √5 √3 2 3 4 कुछ इस तरीके से हमारे रियल नंबर होते हैं। और इरेशनल नंबर जो होता है √5 3 ये केवल इरेशनल नंबर ही आपको दिख रहा है, लेकिन रियल नंबर में क्या दिख रहा है आपको, रेशनल और इरेशनल दोनों दिख रहा है। और स्टेटमेंट ये कह रहा है कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल। जितने भी रियल नंबर होते हैं वह इरेशनल होते हैं। तो ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि जितने रियल नंबर होते हैं वो इरेशनल नंबर नहीं होते हैं। यहाँ पर बिकॉज में हम लोग समझ लेते हैं रेशनल नंबर आर प्रेजेंट इन द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर। भाई आप कह रहे हैं कि जितने भी रियल नंबर होते हैं सभी इरेशनल नंबर होते हैं। अब जब रियल नंबर पूरा का पूरा इरेशनल बन जाएगा तो ये तो ट्रू हो जाएगा, लेकिन ऐसा है ही नहीं, क्योंकि रियल नंबर जो होता है उसमें इरेशनल तो है ही, लेकिन रेशनल भी मिक्स है। इसीलिए हम लोग पूरे को क्या कह सकते हैं, इस पूरे को हम लोग रियल नंबर कहते हैं, क्योंकि रेशनल और इरेशनल का कलेक्शन होता है। तो हम लोग इसको अकेले या तो रेशनल और या तो इरेशनल नहीं कर सकते, जिसकी वजह से ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है। तो पहला वाला स्टेटमेंट हमारा सही था, सेकेंड वाला गलत था और थर्ड वाला भी गलत, यानी ट्रू फॉल्स फॉल्स। फटाफट क्वेश्चंस को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, उसके बाद अगले क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। नोट कर लिया? ओके, तो चलिए एक्सरसाइज 1.2 के सेकंड क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। एक्सरसाइज 1.2 का सेकंड क्वेश्चन है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर। क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्या स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, यानी जितने पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उनका स्क्वायर रूट
कह रहा इरेशनल, यानी कि इरेशनल होता है, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर होते हैं उनका स्क्वायर रूट इरेशनल होता है। तो ये तो ऐसे ही फाल्स हो जाएगा, क्योंकि इंटीजर्स में आप देख लीजिए 1 2 3 पर ये सभी पॉजिटिव हैं, इनका स्क्वायर रूट जब निकालेंगे तो वो इरेशनल, कुछ रेशनल होंगे कुछ इरेशनल होंगे। तो ये कह रहा है पूरा का पूरा इरेशनल होगा, तो ऐसे ही गलत हो जा रहा है। चलिए, तो यहां पर कह भी रहा है कि इफ नॉट, यदि नहीं, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज ए रेशनल नंबर। मतलब कि ऐसे नंबर का आप स्क्वायर रूट निकाल के दिखाइए कि जो नंबर जो है रेशनल बन जाए। कैसा बन जाए? रेशनल नंबर, रेशनल बन जाए। या देख सकते हैं आप एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट ए रेशनल नंबर। चलिए, वैसे हम लोग क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि क्वेश्चंस में क्या दम है। क्वेश्चन में दम कुछ नहीं है, बिल्कुल क्वेश्चन आसान है, हलवा क्वेश्चन है। चलिए समझ लेते हैं हम लोग। सॉल्यूशंस में देख लीजिए, नो। सबसे पहली बात, ये जो स्टेटमेंट ऊपर का कह रहा है वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? नो हो जाएगा। जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उनका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वह जरूरी नहीं है कि वो इरेशनल मिलेगा, वो रेशनल भी हो सकता है। तो चलिए, रेशनल भी हो सकता है तो कौन को हो सकता है? पॉसिबल क्या है? द स्क्वायर रूट ऑफ एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज नॉट ऑलवेज एन इरेशनल। हमेशा इरेशनल ही नहीं मिलेगा, रेशनल भी मिल सकता है। तो चलिए देख सकते हैं हम लोग कौन कौन जो नंबर्स हैं जिसका स्क्वायर रूट आप निकालेंगे तो रेशनल मिल जाएंगे। तो यहाँ पर दैट इज में देख सकते हैं रूट 1 का जब इसको सॉल्व करोगे तो 1 मिलेगा, और 1 हमारा क्या है? एक रेशनल विच इज ए रेशनल नंबर। ऐसे ही रूट 4 जब आप निकालेंगे तो इसको लिखेंगे 2 गुणे 2 और बाहर 2 निकलेगा। 2 एक रेशनल नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में है, तो ये भी हो जाएगा हमारा विच इज ए रेशनल नंबर। ऐसे ही रूट 9 है आपका, रूट 16 है, रूट 36 है, रूट 25 है, ऐसे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि इन जब नंबर्स को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेंगे। इसका 4 मिल जाएगा, इसका 6 मिल जाएगा, इसका 5 मिल जाएगा, और ये सभी क्या हो जाएंगे? आपके रेशनल नंबर्स हो जाएंगे। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप समझ सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? चलिए, तो चलिए एक्सरसाइज 1.2 के लास्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 के लास्ट क्वेश्चंस अक्सर करके कभी कभी एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं, तो इसको बहुत ही ध्यान से आप समझिएगा। और थोड़ा सा कुछ बच्चों को ये डिफिकल्ट भी लगता है, तो बिल्कुल मैं इसको इजी वे में समझाने वाला हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। सो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। हम लोग किस तरीके से रूट 5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि रूट 5 की वैल्यू क्या होती है। तो रूट 5 की वैल्यू होती है 2.236 डॉट डॉट करके आगे भी होती है, क्योंकि रूट 5 एक हमारा इरेशनल नंबर है, रेशनल नंबर नहीं है। तो अब ये हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि 2.2 ये कहीं ना कहीं 2 से ग्रेटर है, यानी 2 से ग्रेटर है और 3 से लेस है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जब हम लोग नंबर लाइन पर इसको शो करेंगे तो ये जो रूट 5 नंबर है, नंबर लाइन पर 2 और 3 जो 2 पॉइंट्स होंगे 2 और 3, उन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं हमको रूट 5 देखने को मिलेगा, और इस तरीके से हम लोग इसको समझ भी सकते हैं। चलिए, तो यहां पर सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। हमने कुछ लिखा हुआ है, रूट 5 इंडिकेट ऑन द नंबर लाइन बिटवीन 2 and 3। रूट 5 जो है हमको नंबर लाइन पर जहां इंडिकेट होगा वो 2 and 3 के बीच में होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? ड्रॉ ए नंबर लाइन ए बी। हम लोग एक ए बी नंबर लाइन ड्रा करेंगे। तो ये हमने ए बी एक नंबर लाइन ड्रा कर लिया। उसके बाद एंड नंबर्स इंडिकेट्स ऑन नंबर लाइन, हम लोग कुछ नंबर्स को इंडिकेट कर देंगे नंबर लाइन पे। चलिए, तो हम लोग यहाँ पर ये 0 होता है, यहाँ पर मान लीजिए 1 हो गया आपका, यहाँ पर मान लीजिए 2 हो गया, यहाँ पर मान लीजिए 3 हो गया। हमने कुछ नंबर्स को शो कर लिए हैं। ये हमारा नंबर लाइन है, इस पर कुछ नंबर्स हमने शो किया है। आगे क्या कर रहा है स्टेटमेंट? ड्रॉ ए परपेंडिकुलर यूनिट लाइन पी क्यू। हम लोग एक परपेंडिकुलर यूनिट लाइन, यूनिट का मतलब होता है इकाई होता है, मतलब कि 1 होता है। यूनिट का मतलब 1 होता है।
एक यूनिट मतलब 1 इकाई हम लोग को एक लाइन ड्रा करनी है परपेंडिकुलर, वो भी एट पॉइंट 2 पर एक यूनिट पर, मतलब यूनिट का मतलब इतना, ये आपका सेंटीमीटर भी हो सकता है। अगर आप स्केल से अपने कॉपी बना रहे हैं तो आप इसको सेंटीमीटर में ही बनाएं या फिर इंच में बनाएं, उससे अधिक नहीं, सेंटीमीटर या इंच में, बाकी आपकी मर्जी। अब यहां पर 2 पर हमने एक यूनिट लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर लिया। इस लाइन का क्या नाम है, पी क्यू। इस पॉइंट को मैंने पी मान लिया, इस पॉइंट को मैंने क्यू मान लिया, यहां पर मैंने डी मान लिया। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे पॉइंट डी एंड क्यू, ज्वाइन पॉइंट पी एंड क्यू, सॉरी पी एंड क्यू नहीं, डी एंड क्यू को हम लोग ज्वाइन करेंगे, डी और क्यू को ज्वाइन करेंगे। तो हम लोग कुछ इस तरीके से ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद आप देख सकते हैं अगर ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ पर 90 डिग्री होना चाहिए, और ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल देखने को मिलता है। तो अब इस ट्रायंगल में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने वाले हैं। चलिए अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल पी क्यू डी में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने वाले हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम सिंपली होता क्या है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी कि 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है, यानी कि डी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर आपका पी क्यू है तो ये पी क्यू का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी बेस हमारा डीपी है, ये व्हाट्सएप वाला डीपी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर इसमें डीपी है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू तो ये 2 हो गई, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 2 गई। याद रखिए जो हम ये रूल बता रहे हैं, इसी अगर इस तरीके से आप पेपर में लिख देंगे तो आपको पूरे मार्क्स दिए जाएंगे, और यही रूल है। इस तरीके से आप √2 को भी नंबर लाइन पर शो कर पाएंगे, √3 को भी नंबर लाइन पर शो कर पाएंगे। √2 में बस आपको करना ही होगा कि ये आप जहां पर मैंने इसको 2 पर लेकर किया सॉल्व किया है, इसको बस आप यहां पर ले लेंगे पॉइंट, ये पॉइंट P यहां पर हो जाएगा और परपेंडिकुलर लाइन आप यहां पर हो जाएगा। तो उसके बाद आप √2 को भी नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं, बाकी स्टेटमेंट सेम रहेगा, बस जगह जगह पे √5 जगह पे √2 हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर ये कहानी हो गई। अब हम लोग वैल्यू पुट करें DQ, हमको DQ की वैल्यू चाहिए, तो DQ तो हमको पता ही नहीं है, नहीं पुट करेंगे। PQ पता है, PQ हमारा कितना है, PQ हमारा ये यूनिट लाइन हमने खींचा है तो ये 1 है, तो ये 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 2 है, आप देख सकते हैं, तो ये 2 का स्क्वायर, ये 2 2 जा 4 हो जाएगा आपका, और ये 1 का 1 ही रह जाएगा। तो हमको DQ का स्क्वायर इक्वल टू ये कुछ ये मिला। अब जब इसको सॉल्व करेंगे DQ का स्क्वायर तो 1 और ये +4 ये 5 हो जाएगा। स्क्वायर हटाएंगे तो हमारा ये रूट में चला जाएगा, यानी कि √5 हमको मिल चुका है। और जब ये √5 मिल चुका है हमको, तो अब हम लोग ये समझ सकते हैं कि जब हमको √5 मिल चुका है, किसकी वैल्यू √5 है, तो DQ की वैल्यू √5 में। अब जब DQ की वैल्यू √5 है, यानी कि यहां से यहां तक की जो लेंथ होगी वो हमारा क्या होगी, √5 होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यहां पर आप कंपास का यूज करने वाले हैं। आप कंपास का यूज किस तरीके से करेंगे, जो पेंसिल वाली नोक होगी उसको आप यहां पर लगाएंगे, उसके बाद सेकेंड जो आपको जो निडल देखने को मिलेगा उसको आप इस पॉइंट पर लगाएंगे, और इस पॉइंट को सर्कल का सेंटर मानते हुए, इसको यानी कि सेंटर मानते हुए एक आप आर्क खींचेंगे कुछ इस प्रकार से। मेरा हाथ नहीं जा पा रहा है, आप कुछ इस प्रकार से, जब ये कुछ इस प्रकार से खींचेंगे, आर्क बनाएंगे, तो ये आर्क आप देख सकते हैं यहां पर जाकर टच करेगा, आर्क यहां पर टच करेगा, सेंटर इसको मानते हुए। जब आर्क ये कुछ इस प्रकार से बनाएंगे तो आर्क जहां पर भी नंबर लाइन को टच करेगा, यानी कि स्प्लिट कर सकते हैं या कट करेगा, उसी को हम लोग यहां पर कह सकते हैं कि हमारा रूट में 5 है। बिकॉज यहां से यहां तक की लेंथ अगर √5 है तो यहां से यहां तक की लेंथ भी √5 होगी, क्योंकि एक सर्कल की रेडियस चेंज नहीं होती है। अगर आप सेंटर से उसके सर्कम्फ्रेंस तक की डिस्टेंस मेजर करें तो वो चेंज नहीं होता है। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस √5 और यहां से यहां तक की भी डिस्टेंस √5 है, तो इसकी वैल्यू है √5। तो इस तरीके से आप √5 को नंबर लाइन पर शो कर पाएंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। तो सबसे पहला आपका काम यह है कि वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट कर लीजिए।
नोट कर लिया? ओके, तो वीडियो करेंगे यहीं पॉइंट। जाने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं कि अगले जो हमारा आने वाला लेक्चर है उसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे, ऐसी बेसिक चीज पढ़ेंगे जिसको हम लोग समझने के बाद एक्सरसाइज 1.3 को चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। तो अगला जो हमारा लेक्चर आने वाला है कल तक आपको इस चैनल पर अवेलेबल हो जाएगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही नए वीडियो पाने के लिए, हमारे सबसे पहले नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।